आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आज के दिन आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आज का वचन है मेरे प्रियो, भजन संगीता उसका 1 उसका 2 और 3 पद। भजन संगीता उसका 1 उसका 2 और 3 पद यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यहाँ पर एक सफल व्यक्ति के बारे में बताया गया कि एक व्यक्ति सफल कैसे हो सकता है, उसके सफलता का राज क्या है, हम अपने जीवन में किस प्रकार सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन में एक प्रश्न होना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर एक व्यक्ति के विषय में विशेषकर कहा गया है कि वह किस प्रकार धन्य हो सकता है और वो किस प्रकार सफल हो सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। आप इस प्रकार के लोगों को देखे भी होंगे और ना भी देखे होंगे, लेकिन सबसे असर करने वाली बात हमारे जीवन में है कि जो भी व्यक्ति हो, लेकिन वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहने वाला हो। यदि आप अपने जीवन में सफलता को चाहते हैं तो आप यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न करना एक हल्की सी बात ना जानकर बहुत ही सामर्थ्य की बात आपको जानने की आवश्यकता है कि उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। और इसलिए कि वह उसकी व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। मेरे प्रियो, बाइबल ही वह परमेश्वर का वचन है जो हमें सफलता के एक आगे कदम पर लेकर चलती है। कल मेरे ऑफिस में एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को लेकर आया कि ये 2 बार कुछ इंटरव्यू में असफल हो गया और मैंने उससे कहा कि तुम बाइबल खरीदो। सो वह मेरे पास कल बाइबल खरीदने आए और मुझे ये बात सुनकर बहुत ही अच्छा लगा कि वे परमेश्वर के वचन के ऊपर में भरोसा किए। क्या ही धन्य होगा कि हमारा भरोसा परमेश्वर के वचन के ऊपर चला जाए। क्या ही धन्य होगा हमारा जीवन कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर में अधिक से अधिक भरोसा करें और परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहें। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो हमारे अंदर परमेश्वर का बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का सामर्थ्य कार्य करेगी और हम परमेश्वर के तुल्य होते चले जाएंगे। मेरे प्रियो, यदि आप सफलता को चाहते हैं तो परमेश्वर के सफलता रूपी उस चाबी को लेने से पहले आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना जरूरी है, उसकी व्यवस्था को जानना जरूरी है और उसकी व्यवस्था पर चलना बहुत ही जरूरी है। यदि हम ये 3 बातें करें तो सफलता हमारे कदमों पर होगी, सफलता हमारे आगे और पीछे मंडराती रहेंगी और हम सफलता के पीछे नहीं लेकिन सफलता हमारे पीछे चलेंगी। सो परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे, आप सफल व्यक्ति बने, आप सफलता को अपने हाथों में लिए हुए चले, लोग देखकर परमेश्वर को महिमा करें। ये मेरी प्रार्थना और दुआ है। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।